भारत और तिब्बत के बीच सदियों से अपूर्व दोस्ताना संबंध रहे हैं। 1959 में कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया। कम्युनिस्ट चीन द्वारा तिब्बत पर अवैध कब्जे के बाद भारत ने परम पावन 14वें दलाई लामा और तिब्बतियों को शरण दी। तब से भारत और दुनिया भर में तिब्बत समर्थकों की मदद से निर्वासित जीवन जी रहे तिब्बती अपनी खोई हुई मातृभूमि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे तिब्बत समर्थक समूह और व्यक्ति हैं, लेकिन भारत के एक ऐसे उत्साही तिब्बत समर्थक हैं जिन्होंने तिब्बती मुद्दे को अपने जीवन के मिशन के रूप में आत्मसात कर लिया है। भारत के नारंगी शहर के रूप में विख्यात महाराष्ट्र के नागपुर शहर के श्री संदेश मेश्राम कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र 1 यानी महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय संयोजक और भारत तिब्बत मैत्री संघ नागपुर के महामंत्री हैं। इन्होंने हमेशा भारत तिब्बत के संबंध को एक पवित्र संबंध माना है और कई वर्षों से तिब्बती मुक्ति साधना में शामिल हैं। भारत की सुरक्षा के लिए तिब्बत की स्वतंत्रता के महत्व को ध्यान में रखते हुए श्री मेश्राम ने 1 दिसंबर 2019 से 21 फरवरी 2020 तक फ्री तिब्बत सेव इंडिया संदेश के साथ चौथी जन जागरण साइकिल यात्रा नामक अपनी चौथी साइकिल यात्रा का आयोजन किया। इससे पहले श्री मेश्राम ने 3 ऐसी साइकिल यात्राएं आयोजित की हैं। पहली साइकिल यात्रा 2014 में महाराष्ट्र के नागपुर से सेव तिब्बत साइकिल कैंपेन शीर्षक से निकाली थी, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे 5 राज्यों से 4000 किलोमीटर की दूरी करते हुए पूरी हुई। इसके बाद 2016 में दूसरी साइकिल यात्रा नागपुर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होते हुए बोध गया बिहार में 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर पूर्ण हुई। इस दूसरी साइकिल यात्रा का नारा था साइकिल रैली टू सेव तिब्बत। तीसरी साइकिल यात्रा भारत चीन युद्ध की याद में 2017 में 20 अक्टूबर को बोध गया बिहार से शुरू हुई और 1270 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सिक्किम में तिब्बत की सीमा के पास नाथुला दर्रा पर जाकर समाप्त हुई। चौथी साइकिल यात्रा शुरू में 10 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन यात्रा के दौरान श्री मेश्राम की स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाने के कारण इसे नियत समय से पहले ही 21 फरवरी 2020 को समापन किया गया। इस यात्रा में उन्होंने 9 राज्यों से गुजरते हुए लगभग 7300 किलोमीटर की दूरी तय की। इस यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले राज्य रहे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के साथ चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे 2 संघ शासित प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के आधिकारिक मुख्यालय और परम पावन दलाई लामा के निवास स्थान से शुरू होकर ये यात्रा चंडीगढ़ और भारत की राजधानी दिल्ली से होते हुए कर्नाटक के मुंदगौड़ द्योगोलिंग तिब्बती बस्ती में समाप्त हुई। ये तिब्बती बस्ती दक्षिण भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्तियों में से एक है। उनकी चौथी साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बत के बारे में आम भारतीय जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा तिब्बत पर क्रूर कब्जे के तहत वहां झेली जा रही कठिन वास्तविकताओं के बारे में बताना था। ये साइकिल यात्रा भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने संबंध और उस सीमा को फिर से मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा, जो भारतीय सीमा कभी चीन के साथ नहीं रही। 1 दिसंबर 2019 को चौथी जन जागरण साइकिल यात्रा को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज इंडिया के उत्तरी क्षेत्र के राष्ट्रीय सह संयोजक माननीय श्री कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने रवाना किया। इस मौके पर मैक्लोडगंज स्थित मुख्य मंदिर सुगलखंग में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के कालोन चोख्योंग वांगचुक, धर्मशाला में भारत तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष श्री अजय सिंह और भारत तिब्बत समन्वय कार्यालय नई दिल्ली के समन्वयक श्री जिग्मे सुल्त्रिम, धर्मशाला स्थित तिब्बती बस्ती के सेटलमेंट ऑफिसर कुंगा सेरिंग, सीटीए के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव जम्पा फिंडसोंग, धर्मशाला के प्रमुख तिब्बती गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय तिब्बतियों ने श्री मेश्राम को पारंपरिक तिब्बती दुपट्टे के साथ बधाई दी और एक सहज, सुचारू और सफल यात्रा के लिए हार्दिक आभार और शुभकामनाओं के साथ
उन्हें विदा किया। यात्रा के दौरान हर शहर और कस्बों में श्री मेश्राम का भव्य स्वागत किया गया। वे शिमला, चंडीगढ़, मोहाली, अंबाला कैंट, पानीपत, दिल्ली, पलवल, मथुरा, आगरा, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, खेरवाड़ा, हिम्मतनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, बड़ौदा, भरूच, सूरत, बारडोली, नवसारी, नासिक, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, कैलगटन बीच, वास्को, मैसूर, बैलाकुप्पे, हुंसर, कोल्लिगल, बेंगलुरु से गांव और हुबली से होकर गुजरे और मुंडगौड़ पहुंचे। तिब्बती बस्तियों के इलाके में सफेद दुपट्टे के साथ तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और तिब्बती लोग उनके स्वागत में खड़े थे। शहरों और कस्बों में उनका स्वागत करने के लिए तिब्बती स्वेटर विक्रेता संघ और भारत तिब्बत समर्थक समूह के सदस्य तैयार थे। तिब्बती लोग उनके द्वारा तिब्बत के लिए किए जा रहे महान कार्यों को देखकर अत्यधिक भावुक थे। कई लोग आंखों से आंसू बहाते हुए उनसे मिले और इन प्रयासों में उनके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता के लिए कामना करते दिखे। दूसरी ओर श्री मेश्राम ने भी अपने लिए प्यार और सम्मान के लिए तिब्बती प्रतिनिधियों, विशेष रूप से यात्रा के दौरान आए तिब्बती स्वेटर विक्रेता एसोसिएशन के प्रति हार्दिक आभार जताया। श्री मेश्राम ने यात्रा के दौरान अनेक संवाददाता सम्मेलनों को संबोधित किया और कई मीडिया चैनलों को साक्षात्कार दिया। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता को अपनी साइकिल यात्रा के उद्देश्य और तिब्बत के महत्व के बारे में जानने के लिए प्रेरित भी किया। उनकी यात्रा की रिपोर्टिंग कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों द्वारा की गई। उन्होंने यात्रा के दौरान स्थानीय विधायक, जिला कलेक्टरों और महापौरों के साथ मुलाकात की और उन्हें अपनी यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने तिब्बत पर पर्चे भी भेंट किए। उन्होंने तिब्बत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए रास्ते में मिले लोगों को पैम्फलेट बांटे। उनके अभियान को जनता से जबरदस्त समर्थन मिला और इस यात्रा ने उनमें से कई लोगों को प्रेरित भी किया। श्री मेश्राम को स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने लगी और वे कर्नाटक के उडुपी शहर में बीमार हो गए। इस वजह से वे अपनी यात्रा आगे नहीं जारी रख सके। बैलाकुप्पी में तिब्बती सेटलमेंट अधिकारियों की मदद से उन्हें मैसूर अस्पताल में भर्ती किया गया। उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उन्हें रक्त चढ़ाने की जरूरत आन पड़ी। सौभाग्य से मैसूर तिब्बती छात्र संघ के 2 तिब्बती छात्रों ने रक्तदान दिया। मैसूर में उनके उपचार के बाद उन्हें बैलाकुप्पे सोजे खंगसर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी देखभाल वहां के डॉक्टरों और नर्सों द्वारा की गई। 2 तिब्बती सेटलमेंट अधिकारियों, कैंप लीडर्स, तिब्बती एनजीओ, मठों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने उनसे अस्पताल में मुलाकात की और उनकी तीमारदारी में लगे रहे। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उन्हें अपनी साइकिल यात्रा, जिसमें उन्होंने आगे केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जाना था, उसे बीच में छोड़ देना पड़ा। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। इस यात्रा के दौरान गुरुपुरा हुंसर तिब्बती सेटलमेंट के श्री लोब्संग शोफेल जुड़े। 21 फरवरी 2020 को वे अपनी यात्रा के अंतिम गंतव्य मुंडगौड़ पहुंचे, जहां कैंप लीडर्स के सदस्यों, तिब्बती युवा संघ, तिब्बती महिला एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और अन्य गैर सरकारी संगठनों, मठों और साइकिल चलाने वाले स्वयं सेवकों ने उनका बोझगेलो और अमर रहे जैसे भारत तिब्बत मैत्री के सम्मान वाले नारों के साथ स्वागत किया। वहां से मुंडगौड़ शहर में प्रवेश करने से पहले 15 किलोमीटर की दूरी तय करने पर श्री संदेश मेश्राम को श्री करूर तहसीलदार के कार्यालय से मुंडगौड़ के प्रतिनिधि के साथ साथ भारतीय तिब्बत समर्थक समूहों के दोस्तों सहित श्री ND कित्तूर, श्री मल्लिकार्जुन कित्तूर, श्री PC थॉमस, श्री राजशेखर नायक और कई अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। समापन कार्यक्रम कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया, जहां सभी उम्र के लोगों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया और मंच पर ले जाया गया। फिर उन्हें CGTC के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री अमृत जोशी द्वारा सम्मानित किया गया। CGTC के क्षेत्रीय संयोजक श्री JP उर्स, दियोगोलिंग तिब्बती सेटलमेंट ऑफिस के सचिव सुश्री यांगचेन लामो, स्थानीय तिब्बती असेंबली के उपाध्यक्ष भंते टेंजिंग फुनसोक आर्य, दियोगोलिंग BRDA के अध्यक्ष भंते लोब्सांग न्यंदाक, दियोगोलिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष श्री टेंजिंग गेवांग, संभोटा तिब्बती स्कूल के प्रिंसिपल श्री सोंगपो रिंगजिन,
मठों के सदस्य, शिविर के नेता, तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, तिब्बती महिला संघ और द्योगोलिंग पूर्व सैनिक एसोसिएशन के अलावा आदरणीय भिक्षुओं, संभोटा तिब्बती स्कूल के प्रशासन के सदस्य और छात्र, तिब्बती समुदाय के सदस्य और अन्य कुल 1000 लोगों ने इस समापन समारोह में हिस्सा लिया। श्री संदेश मेश्राम ने ये बताते हुए अपने अनुभव को साझा किया कि उन्होंने अपनी अंतिम 3 चक्र यात्राओं के दौरान पाया कि भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या में बहुत बड़ा है। लाखों भारतीयों, विशेषकर युवाओं को तिब्बत और भारत के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में पता नहीं है। यहाँ तक कि चौथी साइकिल यात्रा के दौरान आगरा में उनकी मुलाकात एक PhD स्कॉलर से हुई। बातचीत में पता चला कि वो तिब्बत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इन्हीं सब कारणों से उन्हें अपनी यात्रा शुरू करने की प्रेरणा मिली। विनम्रतापूर्ण उन्होंने कहा कि संभवतः वे अपने पिछले जन्म में जरूर तिब्बती रहे होंगे, जिसके जन्मांतर के संस्कार उन्हें पिछले 3 दशकों से अधिक समय से इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर उन्होंने पुनः पुष्टि की कि वे अपनी क्षमता के अनुरूप कुछ न कुछ करना जारी रखेंगे, जो तिब्बती संघर्ष की ज्वाला को जलाए रखेगा और उसकी पहचान और स्वतंत्रता की भावना को निरंतर बनाए रखेगा। उन्होंने बताया कि उन्हें बेशक इस बात पर यकीन नहीं है कि इससे सारे भारतीय लोगों में जागरूकता पैदा हो सकती है, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि उनका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री मेश्राम ने उन सभी भारतीय तिब्बती समर्थक समूह के सदस्यों, तिब्बती स्वेटर विक्रेता संघ के सदस्यों, तिब्बती युवा कांग्रेस, तिब्बती महिला संघ, तिब्बती सेटलमेंट कार्यालयों, व्यक्तियों और स्वयं सेवकों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनकी इस चौथी जन जागरण साइकिल यात्रा को संभव बनाने में हर तरह का सहयोग दिया।